नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी के। मूवी की शुरुआत में हमें अब हमारे हीरो हज बैठे दिखाई देते हैं जो घायल अवस्था में होते हैं। फिर हमारे हज के डेली रूटीन को दिखाया जाता है, जैसे रोज गाड़ी का पीछा करते हुए कूड़ा छोड़ देना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, फिर कॉफ़ी गर्म करना, मेट्रो कार्ड लेकर ऑफिस जाना। एक रात हज के घर चोर आ जाते हैं। हज नीचे जाता है और देखता है कि चोर आए हुए हैं। फिर भी उन्हें वो सामान ले जाने देता है, पर उसका बेटा पीछे से चोरों पर हमला कर देता है। हज अपने बेटे से कहता है उन्हें जाने दो। हज को उन चोरों के हाथ में एक टैटू दिखाई देता है जो चिड़िया के जैसा लगता है। फिर पुलिस आती है और चोरों को लेकर हज से जानकारी लेती है। हमारा हज जानकारी देकर आ जाता है। अगले दिन हज का बेटा हज से कहता है कि मुझे एक कहानी लिखनी है, मैं आपके ऊपर लिखना चाहता हूँ। हज कहता है कि मेरा जीवन इतना एडवेंचर वाला नहीं रहा है। फिर वहाँ से उसका बेटा चला जाता है। फिर हज बाहर आता है। उसका पड़ोसी चोरों को लेकर उसका मजाक उड़ाता है कि उसने ऐसे ही जाने दिया, मैं होता तो उन्हें की अच्छे से खबर लेता। फिर अच्छा हज अपने ऑफिस जाता है। वहाँ उसका साला भी उसका मजाक उड़ाता है, पर उसको एक गन भी देता है कि ये लो सेफ्टी के लिए, अगली बार से इसका यूज़ करना। फिर हज अपने घर आकर अपने रूम में जाता है। वहाँ रेडियो पर सीक्रेट रूप से किसी से बात करता है उन चोरों के बारे में। फिर हज अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें खाना खिलाकर वापस घर आ जाता है। घर से वह फिर अपने पापा के घर जाता है कि उन चोरों को ढूंढने लगता है। हज फिर चिड़िया जैसे टैटू बनाने वाले चोरों को ढूंढने लगता है। इसलिए वह उन सभी टैटू वालों के पास जाता है, नकली एफबीआई ऑफिसर बन कर के। फिर एक व्यक्ति से उसे चोरों के बारे में जानकारी मिल जाती है। चोरों के घर पहुंचकर वह उन्हें कहता है कि आप लोग गलत व्यक्ति के पास आ गए। उन चोरों का एक बच्चा भी होता है। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर हज उन्हें छोड़ देता है और एक बस में बैठकर घर आने लगता है। तभी पास से गुजरने वाली एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। फिर वह लोग बस में बैठते हैं। यहाँ बस में एक लड़की भी होती है। उस लड़की को बचाने के लिए हज उन लोगों से मारपीट करता है और यहाँ एक अच्छी फाइट होती है। घायल हज फिर घर आता है और अपनी बीवी से अपनी मरहम पट्टी कराता है। अब एंट्री होती है हमारे खलनायक की, जो एक बार का मालिक होता है। खलनायक अपना प्रभाव दिखाने के लिए बार में ही एक व्यक्ति को भी मार देता है, जिससे उसके आसपास वाले भी थोड़ा डर। जिन लोगों की हज ने बस में पिटाई की थी, उनमें से एक हमारे खलनायक का बेटा होता है। खलनायक अपने बेटे को ऐसी अवस्था में पाकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे के साथियों से उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगता है। तो उनमें से एक घायल गुंडा हज का मेट्रो कार्ड खलनायक को देता है। हज भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है और खलनायक के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। फिर हज एक सैलून में जाता है, जहां एक गंजा व्यक्ति उसे खलनायक के बारे में बताता है कि सभी कामों में खलनायक बहुत आगे है, इससे थोड़ा आप बच के रहो। खलनायक हज की डिटेल पाकर रात को अपने गुंडे हज के घर भेजता है। हज अपने परिवार को अंडरग्राउंड करके कमरे में छुपा देता है और यहाँ रात के अंधेरे में बहुत अच्छी फाइट होती है। फिर भी गुंडे हज को करंट लगाकर बेहोश कर गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं, पर रास्ते में ही हज जाग जाता है और
गाड़ी में ही अच्छी फाइट करने लगता है। वहाँ गाड़ी पलट जाती है और सभी गुंडे मारे जाते हैं। वहाँ से हच भाग जाता है और अपने घर जाकर अपने परिवार को यहाँ से दूर भेज देता है। फिर हच अपने घर में से आपातकालीन यानी इमरजेंसी के लिए छुपाया गया सामान निकालता है, जिसमें कुछ गोल्ड भी होता है। सभी मरे गुंडों को इकट्ठा करता है और घर को आग लगा देता है और अपने पड़ोसी की गाड़ी लेकर ऑफिस चला जाता है। अब दो गुंडे हज के पिताजी को मारने जाते हैं, पर हज के पिताजी उन दोनों को गुंडों को ही अपनी शॉटगन से निपटा देते हैं। हज ऑफिस खरीदकर उसे थोड़ा अपडेट कर देता है और ऑफिस को एक डेथ पजल ऑफिस बना देता है। सब तरह से संतुष्ट होकर हज अब खलनायक के बार में पहुंचता है। वहां उसने काफ़ी लोगों को मार देता है और उसके पैसों में आग लगा देता है और खलनायक के सामने उसका गाना सुनकर डिनर कर रहा होता है। हज यहाँ कहता है कि यहीं ख़त्म करो या इससे आगे अगर बढ़ना है तो वो भी हो सकता है। हज अपने हाथ में एक बॉम्ब लेता है, जिससे उसे कोई वहाँ पर कुछ नहीं कहता और वह सेफली बाहर आ जाता है। खलनायक यहाँ सब यह ख़त्म नहीं करता और हज का पीछा करने लगता है। यहाँ अच्छी चीज़ फाइट होती है और पीछा करते करते खलनायक हज के ऑफिस पहुँचता है। यहाँ हज को एक गोली लग जाती है, लेकिन यही एंट्री होती है एक स्नाइपर सपोर्टर की और हमारे शॉटगन एक्सपर्ट हज के पिताजी की, जो उसकी मदद कर उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ अब ऑफिस में धमाकेदार फाइट होती है। पिताजी, शॉटगन एक्सपर्ट और स्नाइपर एक्सपर्ट और हज तीनों अच्छे से फाइट करते हैं। यहाँ की फाइट देखने लायक होती है, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। धमाके के साथ फाइट का अंत होता है और खलनायक मारा जाता है। तीनों आपस में थैंक्स करते हैं और FBI वाले हज को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ से मूवी शुरू होती है वही सीन अब दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ हज घायल अवस्था में बैठा होता है और FBI वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। अंत में एक नया घर ढूंढते हुए हज और उसकी बीवी दिखाई देते हैं और एक ट्रक में उसके पिताजी और स्नाइपर मैन छुट्टी पर जाते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मेरा मूवी के लिए रिव्यू यह है कि मूवी एक्शन से भरपूर है और आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए।